मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको स्टार्ट करेंगे आज हम लोग बेसिक पॉइंट से। तो आज आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखें, क्योंकि आज बेसिक अगर आप लोग ठीक तरह से समझ पाते हैं तो आपको आगे जो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आज इसका बेसिक पॉइंट देखते हैं। और इसमें जो निर्देशांक ज्यामिति है इसमें हमें पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकाला जाता है। इससे हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यदि बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहे तो। इससे हम पता करते हैं कि बिंदुएं संरेखी हैं या नहीं। तो आइए इसको देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें ग्राफ खींचना होगा, क्योंकि इसमें बिंदुओं के निर्देशांक से ही सारा का सारा सॉल्व होता है। तो इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। एक लाइन हमारा ये हो गया, और एक लाइन हमारा ये हो गया। तो इसका हम नामकरण करते हैं। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो ये खड़ा वाला पाई है इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक, तो जहां यहाँ पर दोनों बिंदुएं कट रही है इसको हम जीरो मानते हैं। क्या? जीरो। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा हो गया, मान लीजिए 1, इधर 2, 3, 4, 5, ज्यादा दूर हो जा रहा है, 6। ग्राफ पेपर पे नहीं, मैं आपको इसी पर बता दे रहा हूं। इधर मैंने 6 तक ले लिया, इधर भी लेंगे ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें होता क्या है, दाएं साइड और ऊपर में पॉजिटिव का चिन्ह होता है, प्लस में होती है सारी संख्याएं। कहाँ? ऊपर में। और दाहिने साइड की संख्याएं जो होती है प्लस में होती है, यानी धनात्मक होती हैं। और जब भी हम नीचे आते हैं तो ये हमारा मान जो है माइनस में हो जाता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6। जरूरी नहीं है कि हम इधर 6 लें तो इधर 6 लें, इधर भी 6 लें। ये आप जहां जितना चाहे उतना ले सकते हैं ग्राफ पेपर पर। तो मैंने क्या बताया आपको कि दाहिने साइड में दाहिने साइड में की जो संख्याएं होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और ऊपर की भी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। ठीक नीचे और बाएं साइड की संख्या जो होती है वो माइनस में होती है, यानी ऋणात्मक। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमें इसमें देखना है, ये बात जरूर हमें याद रखना है कि दाएं साइड की जो संख्याएं होंगी वो प्लस में होंगी, और ऊपर वाला भी प्लस में होगा, और नीचे और बाएं में जो संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी, जैसा कि आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। ये सब की सब माइनस में है। ठीक, नीचे वाला भी माइनस में है। तो देखिए ये जो हमारा निर्देशांक है इसमें 4 भागों में बट रहा है, 1, 2, 3, 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कई बार क्या बार बार एग्जाम में आता है कि प्रथम चतुर्थांश में बिंदुओं का चिन्ह क्या होता है। पूछ देता है कि ये बिंदुएं किस चतुर्थांश में, 2 बिंदु दे देगा और पूछेगा किस चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, हम कोई भी अगर बिंदु लिखते हैं तो x से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि x से। जैसे कि 4 लिखना हो, जैसे 4, 3 हमारा बिंदु है तो इसमें x का मान 4 है और y का मान 3 है। x का मान 4 है तो y का मान 3 है, यानी जो फर्स्ट बार में लिखा जाता है बाएं साइड वो x का मान होता है, और उसके बाद वाला यानी दाहिने साइड में वो y का वैल्यू होता है। तो हम इस अक्ष में देखेंगे कि x का चिन्ह क्या है। तो इस समानांतर में हम देख रहे हैं कि x की जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है सबके सब प्लस में है, यानी कि इधर प्लस में, और y वाला भी देख रहे हैं तो y वाला भी प्लस में। तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है दोनों संख्याएं धनात्मक होते हैं, यानी कि इसका प्लस प्लस साइन होता है।
अब द्वितीय में आते हैं तो हम देखते हैं कि x का जो भी इधर वैल्यू है वो माइनस में है, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 सबका सब माइनस में लिखा गया है। तो इधर हमारा x का मान हो जाएगा माइनस, और y देखेंगे इधर तो y है पॉजिटिव में यानी धनात्मक है तो हो जाएगा प्लस, यानी कि जो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदुएं होती है उन्हें माइनस प्लस में दिखाया जाता है। अब आते हैं तृतीय में, तो तृतीय में हम देखते हैं कि x का भी वैल्यू माइनस में है और y का भी वैल्यू माइनस में है, तो यानी कि इधर का जो साइन होगा माइनस माइनस, x वाला भी मान माइनस में, y वाला भी मान माइनस में। अब चतुर्थ में आते हैं हम, तो चतुर्थ में क्या देखते हैं कि x इधर वाला सबका सब प्लस में मान है और y का देखते हैं तो y वाला माइनस में है, यानी कि इधर का जो चिन्ह होगा पहले x का मान लिखा जाता है, तो x वाला क्या है बिंदु सबका सब प्लस में और y वाला माइनस में। तो देखिए इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा बिंदु 5 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन में A B C D 4 ऑप्शन रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो देखेंगे हम कि 5 और 6 दोनों का दोनों मान धनात्मक है, यानी कि ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अब क्वेश्चन को ऐसे भी बदल सकता है कि -5 और 6 किस चतुर्थांश में, तो हम देखेंगे कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश का साइन है, तो द्वितीय का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 0 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। 0 और -2, तो 0 तो यहाँ धनात्मक है लेकिन 2 जो है ऋणात्मक है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अगर तृतीय में पूछेगा तो दोनों बिंदुओं का मान ऋणात्मक होगा। अब हम इसमें देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखेंगे हम। अगर इसमें हमें कोई बिंदु को डिनोट करना हो, मान लीजिए कि हम 0 और 3 को डिनोट करते हो, तो हमारा यहाँ x का मान 0 है, y का वैल्यू कितना है 3, x का मान 0 है तो y का वैल्यू 3, यानी कि x का मान यहाँ 0 है तो इसी के सीध में y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो हम 3 लिख दिए, एक बिंदु ये लिख दिए। अगर हम दूसरा बिंदु 0 और 4 लेते हैं तो इसमें x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लेकर के ऐसे लेते हैं, अगर 4 0 तो x का मान हमें देखना है 4 और y का मान 0, यानी कि यहाँ 0 सबका यही होता है, x का हमें देखना है यहाँ पर 4 और y का 0, तो हमारा कहाँ आ गया बिंदु यहाँ। अब इन दो बिंदुओं के बीच में हम दूरी निकालें, दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो इस दूरी को हम तय ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से जाएंगे ऐसे ऐसे यहाँ भी पहुंच जाएंगे, ठीक। इसको ऐसे भी तय किया जा सकता है, इस सीध से जाके ऐसे ऐसे यहाँ आ सकता है, लेकिन इसमें हमें दूरी सीधे निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसका हम नाम कर सकते हैं ABC। क्या नाम रख दिए, ABC, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालें यहां से तो एक त्रिभुज बन गया ABC। अब देखें तो ये कैसा त्रिभुज बना है, तो राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल दिख रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो हमें यहां से यानी A से लेके C तक की दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं तो हम यहां से यहां तक की दूरी देखते हैं तो कितना यूनिट है 1 2 3 4, यानी कि हमारा BC कितना हो जाएगा 4। देखिए BC कहां तक है 4 यूनिट यानी 4 मात्रक। अब हम AB देखें तो AB हमारा कहां है 3 पर, तो हमारा AB का मान कितना हो जाएगा 3। अब पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमें AC निकालना हो तो हम AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, BC का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। AC का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 और 16 25।
AC बराबर, जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की संख्या रूट में, तो AC बराबर अंडर रूट 25, यानी यहां लिख दे रहा हूं AC का मान कितना आ गया 5 मात्रक, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है 5 मात्रक। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही डिस्टेंस फॉर्मूला निकला है। ठीक, मैं आप लोगों को आज बेसिक क्लास में बेसिक चीजें बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही डिस्टेंस फॉर्मूला निकला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर x का मान है 4 तो हमारा y का मान है 0, यहां पर हमारा x का मान है 0 तो y का मान है 3। देखिए इधर वाला जो लकीर है ये 3 y के लिए है और इधर वाला जो 4 दिख रहा है यहाँ पर ये x के लिए है। तो इसको AC बराबर हमें दूरी सूत्र निकालना हो तो AC बराबर हमारा दूरी सूत्र, जब हम पाइथागोरस प्रमेय देखें तो AC का जब हम मान निकाले तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ा, इधर का स्क्वायर हटा करके उधर वर्गमूल निकालना पड़ा। तो हम इसको ऐसे करेंगे और इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है। तो इसको ऐसे किया जाता है, 4 में से हमें 0 घटाएं और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0 में से यहाँ 3 घटाएं और स्क्वायर कर देंगे। तो AC बराबर हमारा यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। तो AC बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। AC बराबर हमारा आ गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। सिंपल है, इसको इस फॉर्मूला से निकाला जाता है जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऐसा लिखेंगे, अगर मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो और बिंदु ओ दिया हो AC, PQ, AB कुछ भी दे सकता है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करके लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ एक मान x1 का है, क्योंकि शुरू में हम x का मान लिखते हैं, आप लोगों को मैंने बताया x का और y का, तो एक को हम मानेंगे x1 और एक को मानेंगे y1। यहाँ पर x है तो अब यहाँ 1 लिखे हैं तो हम इसको लिख देंगे x2 और इसको लिख देंगे y2। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि यहाँ 4 था तो 4 में से 0 घटाए तो 4 बचा था, तो हम क्या करेंगे x2 में से x1 को घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 में से 0 को घटाएंगे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 16। तो x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 है और यहाँ पर y2 है, तो हम यहाँ पर x2 में से घटाए हैं तो यहाँ भी y2 में से निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी से सारा मैथ बनेगा। ठीक, तो अब मैं इसे मिटा करके आप लोगों के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट करा दे रहा हूं। देखिए पहला हमारा पॉइंट होगा x अक्ष को इसमें भुज कहा जाता है। भुज, x अक्ष पर जो बिंदु है उसे भुज कहा जाता है। x अक्ष पर जो भी बिंदु होगी उसे भुज बोलेंगे। दूसरा y अक्ष, दो ही अक्ष है, एक x और एक y। y अक्ष को कोटि कहा जाता है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट्स में से क्वेश्चन उठा करके डाल दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें बिंदु है हमारा 4 और 6 दिया है, तो ये हमारा x होता है और ये y, यानी इसको x1 इसको y1 डिनोट करें। तो इसमें से पूछ लिया जाएगा इसमें भुज कौन है, तो x अक्ष को भुज बोलते हैं, तो इसमें भुज 4, कोटि पूछ दे तो कोटि 6। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरा, मूल बिंदु का निर्देशांक। 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक।
मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इस बेसिक पॉइंट को आप नोट करें। एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होता है x 0 और y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होगा, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है 0 और y। तो आज के लिए इतना ही। बेसिक पॉइंट्स आप लोग इसे नोट करें और याद करें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल से हम इस पर क्वेश्चन आधारित टॉपिक करेंगे, उसमें कैसे दूरी निकाला जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आज मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स बताया। बेसिक पॉइंट्स भले ही बोरिंग लगे, लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे न केवल आप समझें, उसको नोट करें और एक दो बार उसको प्रैक्टिस करें और चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।